Hello guys, in this video there are most important 25 MCQ based questions and their answers. So watch this video without any skip. These are most important for all competitive exams as TT, CTET, PGT, TGT, banking, railways, etc. Now we are coming the first most important sentences here. The statement that there are none so credulous as infidels is an illustration of। तो इसमें देखना है कि इस स्टेटमेंट नन सो क्रेडुलस एज इनफिडल्स। तो नन सो क्रेडुलस क्रेडुलस मीन्स होता है विश्वसनीयता या विश्वसनीयता एंड इनफिडल्स मीन्स होता है काफिर या नास्तिक। तो इस दोनों चीज़ें में देखना है सेंटेंस में ये दिया गया है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच में दोनों अपोजिट या डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, इसलिए इसमें से जैसे पहला ऑक्सीमोरोन विरोधाभासी अलंकार एंटीथेसिस, इसका भी मतलब होता है विपक्षी। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब भी होता है विरोधी। और मेनोटमी मैंने लक्षण अलंकार। तो अगर इनमें से आपको देखा जाए तो इसमें क्रिडलस और इनफिडल्स दो चीज़ ऐसे वर्ड दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा सबसे सुटेबल आंसर जो होगा सी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच सबसे सुटेबल होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। Second point is choose the option to which you cannot add ear at its end and form a new word। मतलब इसमें जो दिया है कि इसमें ई आर का ऐड ना कर पाए, तो ऐसे जैसे हम सेंटेंस देखें, शून में शूनर भी होता है, क्विक में क्विकर भी होता है, सी टाइम में टाइमर से अगर देखा जाए टाइमर, विक विकर। तो अगर जिसमें इसमें इंड ना हो पाए नए वर्ड का, तो वो हमारा जो करेक्ट होगा टाइम से सी पॉइंट हमारा टाइमर, इसमें करेक्ट आंसर न्यू पावर वर्ड के लिए नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा है शी टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इज देयर आरंट डैश पीपल हेयर। देयर आरंट पीपल हेयर, इसके बीच में हमें भरना है मच, मैनी, अलॉट या सम। चार में से कौन करेक्ट है? मच, मच सब लोग जानते हैं तो क्वांटिटी के लिए होता है, मैनी नंबर्स के लिए है, अलॉट अत्यधिक, और सम माने कुछ नेगेटिव सेंस के लिए होता है। तो अगर सेंटेंस में हम देखें सबसे सुटेबल क्या है, देयर आरंट मैनी पीपल हेयर, तो बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस सेंटेंस। पॉइंट नंबर 4, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर हमको चेक करना है सेंटेंस का। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन। ए, आई लेंड माई पेंसिल हिम। बी, माई पेंसिल आई लेंड हिम। सी, माई पेंसिल हिम आई लेंड। डी, आई लेंड हिम माई पेंसिल। तो हमें सेंटेंस का वर्ड स्ट्रक्चर देखना होता है। आई लेंड हिम माई पेंसिल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 का डी। 4 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। पॉइंट नंबर 5, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ly एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो करेक्ट आंसर्स में देखना है एज ए सून, सूनली, लेट, लेटली, नाउ, नाउली, फास्ट, फास्टली। तो करेक्ट अगर हम देखें एल लगाकर तो शूनली भी नहीं होता है, नाउली भी नहीं होता, फास्ट ऑलरेडी है, फास्टली भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा एल लगाकर वो होगा लेटली। तो करेक्ट आंसर इज बी, लेटली। पॉइंट नंबर 6 पॉइंट इज चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट वर्ड ऑर्डर चेक करना है। ए, म्यूजिक सैलू लव्स। बी, लव्स म्यूजिक सैलू। सी, सैलू लव्स म्यूजिक। डी, सैलू म्यूजिक लव्स। तो करेक्ट आंसर इस सी में करेक्ट अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सी, सैलू लव्स म्यूजिक। पॉइंट नंबर 7, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद। दस में प्रोनाउन भरना है। ए, हर, बी, शी, सी पॉइंट में ही, और डी में हिज। तो करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर आगे सब्जेक्ट हमारा दिया है ऑलरेडी तो उसके अगर हु वेंट विद, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ सी है नहीं, ही है नहीं, हिज पसेसिव है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो यहाँ पर दिया है हमारा, तो यहाँ पर दिया गया हर। तो इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद हर। तो करेक्ट आंसर ए इज हर। पॉइंट नंबर 8 पॉइंट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। पोजेस, पोजेसेस, पोजेसेस, पोजेसेस। तो अगर यह पोजेसेस जो होता है
पोसेसेस अगर यहाँ पर रखने के अर्थ में सेंस का अगर हम देखा जाए पोसेसेस मीन्स होता है हैव, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग ABCD में कौन सी है? POSSE. तो करेक्ट आंसर इज बी, पोसेसेस. पॉइंट नंबर 9, चूज द करेक्ट स्पेलिंग. चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ऑप्शन से ABCD. रिसीव की ये 4 स्पेलिंग दी है, इसमें करेक्ट देखना है RICIEVE है, RICEIEVIE है, या RICEIVE है, या RECEIVE है. तो करेक्ट स्पेलिंग है डी, रिसीव माने प्राप्त करना. पॉइंट नंबर 10, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स? टेक, चीफ और बिहेव के साथ. अगर बिहेव है तो इन चीज़ों के साथ कौन सा हमें प्रीफिक्स लगाना है? प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में आता है, जैसे अगर देखा जाए नॉन टेक, डिस्टेक, इनटेक, मिस्टेक. तो अगर इसमें हम देखें तो ऑलरेडी जो करेक्ट लगेगा प्रीफिक्स वो मिस सभी के साथ लग सकता है. जैसे हम देखें मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव. तो ये करेक्ट आंसर हमारा जो है इसमें का 10 में डी. डी इज़ द करेक्ट आंसर. मिस प्रीफिक्स सबके साथ ही लग जाएगा. पॉइंट नंबर 11, the sentences fill in the blanks with correct preposition. करेक्ट प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में भरना है. ही डील्स डॉट 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 राइस. तो ही डील्स डॉट डॉट राइस के साथ हमें प्रीपोजिशन ABCD में इन, विद, एट या ऑन में से करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है. तो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा ही डील्स इन राइस. तो ए इज द करेक्ट आंसर. इन राइस, ही डील्स इन राइस. ए आंसर इज करेक्ट. पॉइंट नंबर 12. पॉइंट नंबर 12 में विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स? स्पून एंड माउथ. इन दोनों के साथ कौन सा सफिक्स सुटेबल होगा जो इनमें से लग जाएगा? AILY, BFUL, CER या DY. तो अगर इसमें देखें हम तो स्पूनफुली या इसे जो है तो सबसे सुटेबल हमारा जो है बी है, स्पूनफुल और माउथफुल. तो करेक्ट आंसर इज बी, फुल. सफिक्स सुटेबल है ये. पॉइंट नंबर 13 नंबर पॉइंट इज which is the adjective in the given sentence? A naughty girl met a boy. तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? A naughty, B boy, C girl या D met. तो इन दिस सेंटेंस ए naughty अगर हम देखें तो naughty ही ऑलरेडी एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव जो नाउन के ठीक पहले आता है एडजेक्टिव which is the word which denotes a noun or a pronoun. तो यहाँ पर naughty जो है ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है. तो करेक्ट आंसर इज A, naughty. पॉइंट नंबर 14, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस. एडवर्ब अगर हम देखें तो इसमें कौन सा है? द विकेड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली. द विकेड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली. तो ए विकेड, बी स्लैप्ड, सी बॉय, डी लाउडली. तो करेक्ट ऑलरेडी इसमें है डी, लाउडली, क्योंकि LY लगा वही ऑलरेडी एडवर्ब होता है. तो जिसमें LY लग जाता है या डबल LY लगता है वही एडवर्ब होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी, लाउडली. पॉइंट नंबर 15, चूज द करेक्ट कंजक्शन दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस. दो सेंटेंसेस को जो सुटेबल कंजक्शन है उन दोनों को जोड़ते वो हमें कंजक्शन ढूंढ लेना है. तो ए है व्हाइल, बी बिकॉज, सी है बट और डी है अदरवाइज. तो सी इज प्रेटी व्हाइल सी इज प्राउड. तो सी इज प्रेटी बिकॉज सी इज प्राउड, सी इज प्रेटी बट सी इज प्राउड, सी इज प्रेटी अदरवाइज सी इज प्राउड. तो करेक्ट ABC में से सी हमारा है. सी इज प्रेटी बट सी इज प्राउड. वो सुंदर है लेकिन उसे घमंड है. तो बट से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना है. तो करेक्ट आंसर इज सी, बट. पॉइंट नंबर 16, फिल सुटेबल वर्ड. द मैन इज द वन ऑफ आई. तो अगर है ए डीफ, बी डम्ब, सी ब्लाइंड, डी लेम. द मैन इज आई से अगर कोई भी प्रगति होकर होता है तो वो क्या होता है? एक आंख से अंधा ही होता है. तो दिस मैन इज करेक्ट आंसर हमारा बी है, ब्लाइंड ऑफ वन आई. पॉइंट नंबर नेक्स्ट 17 पॉइंट सेंटेंस फाइंड द सुटेबल वर्ड. आई होप आई कैन डॉट माई फ्रेंड टू लेंड हिज बाइक फॉर द वीकेंड. वीकेंड के लिए अपने में से क्या करना है? उसको आशा है कि वो उसे साइकिल होप कर सकता है, ले सकता है, उधार ले सकता है. किस लिए? तो इसमें करेक्ट आंसर है ए ऑर्डर, बी है टेल,
सी है ऑथराइज और डी है परसुएट। तो इनमें अगर हम देखें ऑर्डर से हो सकता है, ऑथराइज से नहीं हो सकता, टिल से भी नहीं हो सकता है, तो डी परसुएट। परसुएट की जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग है कन्विंस करना होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा डी परसुएट। आई होप आई कैन परसुएट माई फ्रेंड टू लेंड हिज बाइक फॉर द वीकेंड। तो करेक्ट आंसर इज डी परसुएट। Point number 18. He is to dot 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 to make a statement before the guests. गेट्स के सामने जो है उसको स्टेटमेंट देने में क्या है, ए है टिमिड या बी है कॉवर्ड, सी है साई और डी है स्मार्ट। तो अगर ही इज टू को अगर सेंटेंस में हम देखें टू एंड टू वाला, तो ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। मगर यहाँ पर हम देखें तो सेंटेंस में सबसे सुटेबल टिमिड साई कॉवर्ड स्मार्ट में सबसे सुटेबल है टिमिड। टिमिड का जो मीन्स होता है विच मीन्स फियरफुल एंड हेजिस्टेंट। अगर हेजिस्टेट कर रही है वो, तो यहाँ पर कब से सुटेबल होगा ए timid. Point number 19. The body was sent for and the police are holding investigation. अगर 19 पर हम सब सुटेबल भरना चाहें तो कौन सा सुटेबल होगा, तो द बॉडी वॉज सेंट फॉर के लिए पहला ए है रिपेयरिंग, बी है पार्किंग, सी है पोस्टमार्टम और डी है इंक्वायरीज। तो करेक्ट हम देखते हैं बॉडी किस लिए ली जाती है, पुलिस के द्वारा कहीं पर ले जाई जाती है, बॉडी हमेशा जाती है पोस्टमार्टम के लिए ही। तो पोस्टमार्टम के लिए जो ऑलरेडी, तो बॉडी वॉज सेंट फॉर पोस्टमार्टम एंड द पुलिस आर होल्डिंग इन्वेस्टिगेशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर पोस्टमार्टम। पॉइंट नंबर 20. My colleague me to another doctor for a second opinion. तो करेक्ट आंसर में वहाँ भरना है ए है सेड, बी है एडवाइज्ड, सी है कॉल्ड और डी है सजेस्टेड। अगर यहाँ पर हम जब सेंटेंस देखें तो मेरे मित्र के यहाँ डॉक्टर के लिए क्या हो जाएंगे, एडवाइस करने के लिए ले जाएंगे, सलाह करने के लिए, दिखाने के लिए ही, तो सेकेंड ओपिनियन के लिए है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा माई डॉक्टर एडवाइज्ड में ही ऑलरेडी करेक्ट होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर एडवाइज्ड। Point number next. Sentence number 21. Point out the correct simple sentence. Simple sentence जैसे A है I saw a lion and I ran away. B है I saw a lion when I ran away. C है as soon as I saw a lion I ran away. D है seeing a lion I ran away. Seeing a lion, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो सिंपल सेंटेंस पहला तो कंपाउंड है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, सी वाला फिर ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सेंटेंस हमारा सीइंग ए लायन प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बना, सीइंग अ लायन आई रैन अवे। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है सीइंग ए लायन वाला। क्यों, बिकॉज सेंटेंस जो हम लोग सिंपल 7 तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही हमारा ये सेंटेंस बनाया गया है। तो वीडियोस में आप सेंटेंस की प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने की देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी सीइंग अ लायन आई रैन अवे। पॉइंट नंबर 22. पॉइंट आउट द कंपाउंड सेंटेंस। पॉइंट आउट कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में देखना है कौन सा करेक्ट है। ए है बीइंग पुअर ही इज हैप्पी, बी ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, सी है ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, ऑन पुअर ही इज हैप्पी। तो करेक्ट सेंटेंस हमें जो यहाँ पर देखना है कंपाउंड सेंटेंस के लिए, तो इसमें करेक्ट कंजक्शन ए बी डी में से ना होकर के सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें येट कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस ना होकर के कंपाउंड सेंटेंस को यहाँ पर बनाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। Point number next. Point number next. Point out the correct complex sentence. A. I gave her a mobile whom was very costly. B point. I gave her a mobile what was very costly. Point number C. I gave her a mobile which was very costly. पॉइंट नंबर डी आई गिव हर अ मोबाइल हु वाज वेरी कॉस्टली। तो ऑलरेडी सभी सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा देखा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या मोबाइल, तो मोबाइल के साथ क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है तो उसके साथ हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब जो यहाँ पर ऑलरेडी है तो वो है विच के द्वारा जो करेक्ट सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज सी आई गिव हर अ मोबाइल विच वॉज वेरी कॉस्टली। तो पॉइंट सी इज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस all in these given sentences. Point number 24. Correct comparative degree of this positive degree. पॉजिटिव डिग्री के द्वारा करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है वो हमें पहचानना है। सेंटेंस है नो अदर सिटी इन यूपी इज एज ओल्ड एज वाराणसी। वाराणसी, तो इसमें कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हमें कंपैरेटिव हमें देखना है कौन सा करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का इसमें है। वाराणसी इज ओल्ड सिटी इन यूपी, ए ऑप्शन। बी वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी,
Point number C, Varanasi is one of the oldest city in UP. Point number D, Varanasi is the oldest city in UP. तो करेक्ट हमारा जो कंपैरेटिव है वो है बी, वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। ये आप वेरी वीडियोस में देख सकते हैं, डिग्रीज ऑफ सेंटेंसेस में, या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्रीज ऑफ सेंटेंसेस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, point 25 is correct passive of this sentence. Your intelligence surprised me. Your intelligence surprised me. तो चार ऑप्शन ए बी सी डी में, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, आई वॉज सरप्राइज्ड विद योर इंटेलिजेंट, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय योर इंटेलिजेंट, आई एम सरप्राइज्ड टू योर इंटेलिजेंट। तो इन 4 करेक्ट ऑप्शन में से जो दिए गए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो अगर देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब रिकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमें पैसिव पीछे से लाना है, मी को निकाला गया, आई पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ हमेशा ऐड लगता है, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। तो करेक्ट आंसर इज ए।